Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Exercise 4.2, question number 5. In a factory, 49 workers makes 1050 articles in 10 hours. One day, 4 workers were absent. In how many hours the remaining workers make 1350 articles? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है एक फैक्ट्री में 49 वर्कर्स 10 घंटों में 1050 आर्टिकल्स बनाते हैं। एक दिन 4 वर्कर अब्सेंट थे तो बाकी बचे 45 वर्कर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 45 वर्कर कितने घंटे काम करें कि वो 1350 आर्टिकल्स बना लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए, वर्कर्स, आर्टिकल्स एंड आवर्स। 49 वर्कर्स 1050 आर्टिकल्स 10 घंटों में बनाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 45 वर्कर्स कितने घंटे काम करें कि वो 1350 आर्टिकल्स बना लेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो एरो बनता है एक्स वाली साइड पे। जहां भी एक्स होगा एरो इस तरफ बनेगा और इस तरह बनेगा कि एरो का जो पांव है वो आएगा एक्स की तरफ और एरो का जो सर है वो आएगा ऊपर दिए गए नंबर की तरफ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आर्स और आर्टिकल्स में क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा आर्स लगेंगे किसी काम को करने में उतने ही ज्यादा आर्टिकल्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आर्स और आर्टिकल्स में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक साथ बढ़ रही हैं और दोनों क्वांटिटीज एक साथ कम भी होंगी। तो यहाँ पे जो एरो बनेगा वो बनेगा उसी तरह जिस तरह आर्स वाली साइड पे है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आर्स और वर्कर्स में रिलेशनशिप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे उनको काम मुकम्मल करने में उतने ही कम घंटे लगेंगे। इसका मतलब यह है कि वर्कर्स की तादाद बढ़ाने से आवर्स कम होते हैं, तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो उस सूरत में रिलेशनशिप जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आर्स वाली साइड पे जो एरो है उसका उलट एरो बनेगा वर्कर्स वाली साइड पे, इस तरह। अब डियर स्टूडेंट, हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऐसे बनेगी कि जो एरो के पांव वाली साइड पे वैल्यू है वो ऊपर आएगी और जो एरो के हेड वाली साइड पे वैल्यू है वो आएगी नीचे। हम इसको लिखेंगे x इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1350 is divided by 100, 1050 is multiplied by 49 is divided by 45। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 यहाँ डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 135 is divided by 105 is multiplied by 49 is divided by 45 is multiplied by 10। अब डियर स्टूडेंट, जब ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 14 आवर्स, क्योंकि x हमने सपोज किया था कि कितने घंटे लगेंगे 1350 आर्टिकल्स बनाने में।